चौकीदार। उसका नाम रघुनंदन है। वो एक चौकीदार है। हर रात होशियार रहो। यूं चिल्लाते हुए गली गली में नाइट ड्यूटी किया करता था। एक दिन रात को रघुनंदन अपने दूसरे वॉचमैन दोस्तों के साथ चौकीदार फेस्टिवल समारंभ में था। वहां उस कॉलोनी का प्रेसिडेंट आकर अब्बा, ये क्या न्यूसेंस लगा रखा है। यूं चिल्लाया। रघुनंदन सर, आज के दिन हम चौकीदारों के लिए चौकीदार फेस्टिवल है सर। बस कुछ 15 मिनट्स में हम फिर ड्यूटी पर लग जाएंगे। कहा। प्रेसिडेंट 15 मिनट? और वैसे हमारे नींद को डिस्टर्ब करके तुम ये क्या फेस्टिवल लगा रखे हो? दिन ना दिन तुम लोगों को ड्यूटी कम और ये टाइम पास ज्यादा हो रहा है। सर, पूरा साल हम अपनी नींद की बिना फिक्र किए ड्यूटी करते हैं। सिर्फ आज ही का दिन हमारे लिए त्योहार जैसा है सर। प्लीज सेलिब्रेट करने दीजिए। कहा। प्रेसिडेंट तुम लोगों को ऐसे कहने से समझ नहीं आता है। रुको, कल कॉलोनी के मीटिंग में दिखाता हूँ। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन कॉलोनी मीटिंग में प्रेसिडेंट देखिए, हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें फिजूल के खर्चे स्मार्टली कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हर महीने 50,000 उन चौकीदारों को देने के बदले सीसीटीवी का उपयोग करना बेहतर होगा। कहा। वो बातें सुनकर एक बूढ़ा खड़ा होकर प्रेसिडेंट जी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, सीसीटीवी ये सब पता नहीं कितने अच्छे से काम करेंगे, लेकिन चौकीदारों पे निर्भर करना ही सही लगता है। कहा। प्रेसिडेंट दादाजी, शायद आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है। पहले की तरह नहीं, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है। और इतना जरूरी है तो हर एक एक के घर में कुत्ता पाल लीजिए। उन पर तो और ज्यादा निर्भर कर सकते हैं ना। कहा। अगले दिन सुबह प्रेसिडेंट अपने कुत्ते को पीछे पकड़कर जॉगिंग जा रहा था तो सामने से रघुनंदन दिखा। प्रेसिडेंट क्यों भाई रघुनंदन, नौकरी से हाथ धो बैठे तो दुखी हो क्या? अब जाके खूब त्योहार मनाओ भाई। कहकर उसका मजाक उड़ाया। रघुनंदन बिना कुछ ज्यादा कहे किसी ना किसी दिन आपको हमारी कीमत पता लग जाएगा जी। कहकर चला गया। कुछ दिन बाद कुछ चोर चेहरे पर नकाब पहनकर उस कॉलोनी में घुसे। कुत्तों को नींद के बिस्किट्स खिलाकर जब वे सो गए तब चोरी करके भाग गए। अगले दिन एक घर के पास अयो, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे चले गए। कहते हुए दुखी हुआ। एक और के घर अयो, अयो, मेरे सारे जेवर गायब हो गए। कहकर जब दुखी हो रहे थे तो प्रेसिडेंट तब आकर डोंट वरी, डोंट वरी, सीसीटीवी पर उन्हें आइडेंटिफाई करके पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेंगे। कहा। इतने में पुलिस वाले वहां आकर देखिए, चोर नकाब पहने हुए थे, तो सीसीटीवी से उन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। कहा। वो बातें सुनकर रघुनंदन अपने चौकीदारों के पास जाकर देखिए, हम अब तक जिस कॉलोनी के लिए काम कर रहे थे, अब वे बहुत परेशानी में हैं। चोरी होने के कारण उनकी जेवरात भी खो गए हैं। और तो और, हम कौन हैं वो दिखाने का समय भी आ गया है। कहा। उस रात चौकीदार वाले किसी भी तरह चोर को पकड़ना ही होगा सोचकर पौधों के पीछे छुप गए। इतने में चोर एक कार में नकाब पहनकर आए और प्रेसिडेंट के घर के आगे रुके। वे प्रेसिडेंट के घर से जब चोरी कर रहे थे तो कुछ आवाज आने की वजह से प्रेसिडेंट की आंख खुली और वो चोर, चोर। चिल्लाने लगा। वो चोर प्रेसिडेंट को पीटकर रे, चुपचाप घर का सोना पैसा सब दो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। कहा। प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी डर कर उन्हें सोना दे दिए। वे बाहर निकल ही रहे थे कि सारे चौकीदार वहां आकर उन चोर को पकड़कर खूब पीटे। तब प्रेसिडेंट मुझे माफ कीजिए, मैंने तुम लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई। सीसीटीवी में हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि समस्या कैसे हुई, लेकिन उसे बचा तो नहीं सकते। इसलिए अगर चौकीदार ना हो तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कीजिए। कहा। फिर अगले दिन से रघुनंदन और उसके साथी फिर से होशियार रहिए। कहते हुए ड्यूटी करने लगे।
मिनी बाइक। उसका नाम कुशल है। नई नई शादी होने से उसके ससुर जी ने उसे एक नया छोटा बाइक खरीद कर दिया। कुशल जब वो बाइक लेकर गांव की गलियों में घूमता तो देखने वाले लोग बहुत हंसते थे। उस शाम कुशल अपनी पत्नी से, अरे सुनो ना, तेरे पिताजी के दिए बाइक को जब गांव में लेकर जाता हूं तो सब हंसते हैं मेरे ऊपर। कहा। पत्नी, सब जलते हैं जी, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, वो मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से आपको दिया है जी, कहकर चली गई। कुशल क्या करना है कुछ समझ नहीं पाया और उस मिनी बाइक से किसी भी तरह छुटकारा पाने की ठान लिया। एक दिन कुशल जानबूझकर उस बाइक को एक जगह पर छोड़कर घर आकर अयो मेरी बाइक गई। यूं चिल्लाने लगा। वो बातें सुनकर उसकी पत्नी, ओ जी आप फिक्र मत कीजिए, वो बाइक कहीं नहीं जाएगी, चलो हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देकर आते हैं, बोली। कुशल, अरे वो सब क्यों? और वैसे भी मैं पुलिस स्टेशन घूमते हुए नहीं बैठ सकता। कहा। इतने में एक आदमी वहां आकर, कुशाल जी, ओ कुशाल जी। पुकारने लगा। कुशल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते ही वो, श्रीमान, आपकी बाइक गांव के बाहर एक जगह पर दिखी तो लेकर आया हूं, लेकिन ऐसी बाइक नेवर बिफोर एवर आफ्टर आपके अलावा किसी के पास इस पूरे गांव में नहीं है जी, कहते हुए उसकी गाड़ी सौंपी। पत्नी, क्यों जी, देखा हमारी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती, हमारे पास ही लौट आई, कहकर उस आदमी से, बहुत शुक्रिया आपका जी, बोली। कुशल का चेहरे का रंग बदल गया। अगले दिन कुशल जब पेपर पढ़ रहा था, गांधीनगर में हुई बाइक की चोरी, अब तक नहीं पकड़ा गया चोर, यूं पड़ा। यस, अब मैं अपनी मिनी बाइक को गांधीनगर में छोड़ दिया तो चोर आकर मेरी बाइक चोरी कर लेगा। सोचकर बाइक पर गांधीनगर जाकर वहां मंदिर के पास छोड़कर भगवान की ओर घूमकर, हे भगवान, कोई भी हाल में मेरी बाइक चोरी हो जाए, ऐसे कुछ करो ना, कहकर हाथ जोड़कर वहां से चला गया। जैसे सोचा था वैसे ही कुशल की गाड़ी चोरी हो गई। ये बात जानकर कुशल हे जिंक टिका जिंक कहते हुए नाचने लगा। सबको मिठाई बांटा। कुछ दिन बाद एक आदमी कुशल के पास आकर, श्रीमान, ये लीजिए आपका बाइक, मेरी पूरी जिंदगी में ऐसी बाइक मैंने कहीं नहीं देखी, 1 लीटर को कम से कम 1 मीटर का माइलेज तक नहीं दे रहा है, ये गाड़ी नेवर बिफोर एवर आफ्टर है जी, कहते हुए कुशल के आगे हाथ जोड़कर चला गया। उस रात कुशल जितनी भी कोशिश करूं ये बाइक से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, कल इसे किसी भी तरह नदी में डुबा देना होगा, सोचकर अगले दिन गाड़ी को नदी में छोड़ दिया। अब ये बाइक फिर कब नहीं दिखेगी। सोचते ही पानी से उसकी बाइक ऊपर आते देखकर वो चकित रह गया। ये कैसे हो सकता है? कभी किसी ने बाइक को तैरते हुए देखा है क्या? यूं सोचते सोचते करीब जाकर जब गौर किया तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ उसे नदी के किनारे लाकर छोड़ दिया। कुशल, मैं भले जितनी भी कोशिश करूं बाइक से छुटकारा पाने की, वो मेरे पास ही घूम कर आ जाती है। ससुर जी, पता नहीं आपने इसे किस प्यार से खरीदा कि ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है।